आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फोकस में रहेगा कोलगेट का शेयर। इनफैक्ट फोकस में रहा है क्योंकि पिछले अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 11-12% तक की तेजी बनी है। आज थोड़ा सा शांत है, हालांकि इस बीच कंपनी की एक एनालिस्ट मीट हुई, वहां पर आगे का आउटलुक आया, ओवरऑल मार्केट को लेकर क्या कंपनी के प्लान्स हैं, ये सब का खुलासा हुआ है। मंगलम इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। मंगलम, स्टॉक तो एकदम चला है, अब बताइए इसकी ये और स्माइल बढ़ाएगा या नहीं? मुझे स्माइल से इतना डर नहीं है, नियर टर्म में हिडन कैविटीज हैं उसका डर थोड़ा ज़्यादा है। स्टॉक भले ही आपने जैसे कहा कि पिछले 7 दिनों में 10% चल चुका है, फिर भी 52 वीक हाई से अभी भी 20-22% नीचे ही है और नियर टर्म में प्रॉब्लम है। नियर टर्म में प्रॉब्लम ये है कि याद है हम बात कर रहे थे कि अर्बन डिमांड थोड़ी सी स्लो है, रूरल अच्छी है। कंपनी कह रही है कि अब रूरल ग्रोथ में भी थोड़ी उनको मॉडरेशन दिखाई दे रही है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटर करने की। कल HUL का भी एनालिस्ट मीट है, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि अभी तक जो सेक्टर को रूरल ग्रोथ बनाए रखा था वो भी अगर मॉडरेट होने लग जाएगा तो डबल वैमी एक तरफ से हो जाएगी। दूसरी चीज़, पिछले साल कंपनी के जो मार्जिन्स थे, एबिटा मार्जिन्स और ग्रॉस मार्जिन्स, वो रिकॉर्ड हाई पर थे। कंपनी ने कहा था कि वो अनॉमली है और वो आगे जाके कम होने ही वाले हैं। तो आगे जाके अगर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है और मार्जिन्स भी कम हो रही है तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस प्राइस को या इस चीज़ को? तो वो ही स्टॉक ने ऑलरेडी प्राइस कर चुका है 20% गिर के, और आगे जाके अब तक पिछले 3 या 4 क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम से आई थी। 80% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ केम इन फ्रॉम वॉल्यूम्स, रेस्ट वाज प्राइस। इस बार कंपनी कह रही है कि वो थोड़ा और बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 10% ग्रोथ कर रही है तो हो सकता है 5% वॉल्यूम और 5% प्राइस हो, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ग्रोथ भी आगे जाके थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी, जिसका कंट्रीब्यूशन प्राइस ग्रोथ से आएगा। तो ये नियर टर्म में हिडन कैविटी है, बट लॉन्ग टर्म में स्माइल बरकरार है। और उसकी रीज़न ये है कि पिछले साल जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रो की थी उस रेट से कोलगेट ग्रू 1.5 टाइम्स। इस फर्स्ट हाफ में ही कंपनी हैज ग्रोन मोर देन 2.5 टाइम्स पीयर्स। तो मार्केट शेयर बरकरार है, भले ही मार्केट नीचे हो रहा है बट कोलगेट अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। और प्रीमियम पोर्टफोलियो बाकी सबके कंपैरिजन में 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी मार्जिन एक्रीटिव है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है और कंपनी कह रही है कि जितना हम इंडियंस ब्रश करते हैं उससे ज़्यादा ब्रश करने की हमें ज़रूरत है, उससे साथ में प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा हमें ख़रीदने की ज़रूरत है। और वो जो टूथब्रश है, याद कीजिए कोलगेट सिर्फ टूथपेस्ट नहीं टूथब्रश भी बनाता है, तो वो भी उन्हें आगे जाके ग्रो करना है। और अगर आप कंपनी का नाम देखें तो इट इज़ कोलगेट पामोलिव। पामोलिव तो लेस देन 5-7% ऑफ देयर सेल्स है, वो भी उन्हें ग्रो करना है। तो ये लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं। लॉन्ग टर्म में स्माइल बरकरार है, नियर टर्म में हो सकता है थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अच्छा मंगलम, अब क्योंकि आप आए हैं तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये अर्बन वर्सेस रूरल बदला क्या है? क्या अर्बन इंडिया में ज़्यादा दूसरे विकल्प मिल रहे हैं जो D2C ब्रांड्स हैं, इसीलिए वो स्लो डाउन है, या फिर कुछ और है? 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो अर्बन अकाउंट्स फॉर 65%, 2/3 FMCG सेक्टर का सेल्स अकाउंट करता है और 1/3 FMCG का वॉल्यूम अकाउंट करता है। पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो 2-4 चीज़ें हुई है अर्बन में। सबसे पहले तो ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स बढ़ गया है, तो उस वजह से जो ऑफलाइन डीलर्स हैं उनके पास काफ़ी स्टॉक रह गया था, तो वो प्राइमरी सेल्स नहीं कर रहे थे। जो कंपनीज रिपोर्ट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को और होलसेलर को कितना बेचते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, बट अगर मेरे पास ये ऑलरेडी इन्वेंट्री है तो मैं नहीं लूँगा। दूसरी बात, क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स बढ़ा भले ही है पर वो 5 से 6% का ही उनका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, तो वो ग्रोथ में दिख नहीं रहा है। तीसरी चीज़, अर्बन हाउसिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है और जो अर्बन इनकम्स हैं वो उतनी नहीं बढ़ी हैं। उस वजह से इन्फ्लेशन की मार जो है वो अर्बन में ज़्यादा है रूरल से, क्योंकि रूरल में तो फिर भी गवर्नमेंट शॉप्स, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और वो सब की वजह से उनको फूड इन्फ्लेशन इतना नहीं हुआ। तो फूड इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ों की इन्फ्लेशन की वजह से अर्बन में ये प्रॉब्लम हो गया। और तीसरा, हमें याद है हम बात करते हैं एयरटेल ने अपना भाव बढ़ा दिया, रिलायंस ने अपना भाव बढ़ा दिया, तो रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपका फ़ोन बिल भी बढ़ गया तो दैट टेक्स अवे फ्रॉम द पॉकेट ऑफ कंजम्पशन। और एक अंडरलाइंग बिहेवियर ये भी है कि लोग D2C ब्रांड्स में तो जा ही रहे हैं प्रीमियम एंड पे, पर लोग ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं कि कई सारी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो सकता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो, इसलिए वो मॉडरेटली कंज्यूम कर रहे हैं। दो उसका इंटरनेट पे ज़्यादा शोर है, वॉल्यूम पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, पर थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है। तो बदलते प्रेफरेंसेस, बदलते ट्रेंड्स, और ऑफ कोर्स अगर आपकी
टूथपेस्ट खत्म हो रही है तो आप इमीडिएटली नहीं चेंज करें, उसको घसीट घसीट के पूरी तरह से निचोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आइदर वे स्टॉक तो चला है, उसमें निवेशक फिलहाल तो रीसेंट रिटर्न्स देखकर खुश है। शुक्रिया मंगलम। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर दोबारा लेकर आएंगे और देखेंगे आज थोड़े से फिसलते बाजार में उन्होंने नया ट्रेड देना है या नहीं।